क्या मेरी एक लाइफ बिल्कुल कंप्लीट होगी। और अब मैं जो काम कर रही हूँ मैं यही कर रही हूँ कि अपनी जैसी खवातीन को अपनी तरह इंडिपेंडेंट कर रही हूँ, क्योंकि जिंदगी तो गुजरनी है। अगर उसे हंस के सेलिब्रेट करके गुजारा जाए तो मजा आ जाए, तो जिंदगी को हमेशा सेलिब्रेट करके गुजारना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मैं बताऊँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मिस सनम, आप हमारे साथ अपनी स्ट्रगल शेयर की। और जैसे कि आप सबने देखा कि इन्होंने हमारे साथ अपनी स्ट्रगल शेयर की कि जितने मर्जी रास्ते में हमारे बैरियर्स आए, जितने मर्जी मुश्किलात का सामना हुआ, लेकिन हमें उम्मीद थी कि हम कुछ करके दिखाएंगे, अपनी लाइफ में अपना जो मकसद है उसको हासिल करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने स्ट्रगल जारी रखी और अपने जो उनके जिंदगी के गोल्स थे उन्हें अचीव करते थे। तो इसी तरह हम सब की यूथ बहसीत अपनी जिंदगी के कुछ गोल्स जो है उन्हें सेट करें और उनके लिए स्ट्रगल जारी रखें। और कभी इसके साथ हमारा जो है हॉल थोड़ी देर के लिए ओपन है, 20 मिनट हमारे पास है। इसमें जो साथी यहाँ पे हमारे पास जो बैठे हुए हैं ये भी अपनी कम्युनिटी में खास तौर पे काम करते हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं। आप लोग अपनी कोई स्ट्रगल शेयर करना चाहें तो आप लोग आके यहाँ पे बात कर सकते हैं, या आप लोगों का कोई सवाल हो, ये जो हमारे स्पीकर्स आप लोगों के सामने मौजूद हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। फातिमा, आप हमें बताएंगी। फातिमा जो है ये तेलंगाना से है और ये जो है खास तौर पर जो खवातीन है उन्हें मुख्तलिफ तरह के राइट से रोक दिया जाता है और ID कार्ड्स नहीं बनवाए जाते ताकि उनके जो विरासत में हिस्सा है या इस तरह की चीज़ें हैं वो जो है वो उन्हें ना दी जाए। तो जो फातिमा है ये तेलंगाना में जो है ID कार्ड के हवाले से काम करती है और जो फीमेल्स हैं उनके ID कार्ड्स बनवाती हैं। तो मैं फातिमा को कहूँगी कि फातिमा आप आए और आप बताएं आप कैसे जो फीमेल्स हैं। तो लेकिन फिर भी ये कहते हैं कुछ रस्ते हैं वो पूरी करनी होती है। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों को कुछ जान देते हैं और रचना ने बिल्कुल सही कहा है कि हमें बहुत वक्त लगा इस ट्रस्ट को बिल करने में, इस एतमाद को जीतने में कि हम खवातीन तो बाहर निकलती हैं लेकिन खवातीन की अपनी बेटियाँ बहनें या जो कम उम्र बच्चियाँ होती हैं उनके लिए उनके दिल में बहुत वसवसे और खदशात होते हैं कि वो पता नहीं किस NGO में जा रही हैं, वहाँ पे उनके साथ क्या बातचीत होगी। मैं समझती हूँ वो बिल्कुल सही कहती हैं। ज़रूर पता होना चाहिए वालिदैन को कि उनके बच्चे किस तरह की सरगर्मियों में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज कोई भी और ऐसा इदारा जहाँ पे खवातीन बच्चियाँ जाती हैं तो ज़रूर उस पर नज़र होनी चाहिए। लेकिन छुप कर बैठना, डर कर, खौफ से सिमट कर बैठ जाना शायद मसले का हल नहीं है। तो हाथ से हाथ पकड़ना और कंधे से कंधा मिलाना, कदम से कदम मिलाना, लेकिन एक सोच समझ कर दानिशमंदी के साथ आगे बढ़ना, ये हमारा तरीक़ाकार भी होना चाहिए। और हमारे वालिदैन को बिल्कुल सारे ज़माने के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी ज़ात पर, अपने बच्चों की ज़ात के ऊपर ट्रस्ट करते हुए ऐसे इदारे, ऐसे माहौल के अंदर उनको लेकर आना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे उनकी एक्सपोजर में इजाफा हो, उनकी सोच में इजाफा हो, और लोगों से मिले। आज मुख्तसर वक्त के अंदर अंदर 2 घंटों के अंदर आपने देखा कि आपने कितने लोगों से आपकी मुलाकात हुई है जिनके अंदर कुछ तहरीक मौजूद थी, कुछ करने की एक तमन्ना थी, और उन्होंने फिर रास्ता जब पकड़ा, चलना शुरू किया तो उनको लगा कि बहुत मुश्किलात है, जिंदगी की सादा स्ट्रेट रास्ता नहीं है। तो उन्होंने अपने ज़िगज़ैग के रास्तों से भी अपनी कोई ना कोई ऐसी हिम्मत अमली बनाई, किसी का हाथ पकड़ा, किसी से बात पूछी, कोई मशवरा लिया, किसी की गाइडेंस ली, किसी को रोल मॉडल